माइग्रेन हर किसी में देखा जा रहा है, आप क्या मानते हैं इसका इलाज संभव है? बिल्कुल, इसका इलाज 100% है। हम जो डॉक्टर्स लोग हैं, ज़्यादा जो माइग्रेन के पेशेंट होते हैं, इसमें माइग्रेन में क्या होता है, इसमें सीवियर पेन होता है, इतना सिर दर्द होता है उस समय कि पेशेंट कहता है कि मेरे को टैबलेट चाहिए। वो टैबलेट ले लेता है, उस समय टेम्परेरी उसको आराम आ जाता है, किसी को 2 घंटे, किसी को 4 घंटे, किसी को 6 घंटे, पर वो परमानेंट इलाज नहीं है। पर हम मेडिकल में इसमें क्या करते हैं, इसके सारे टेस्ट करा लेते हैं, CT स्कैन, MRI सब कुछ करा लेते हैं। अगर हमको लग रहा है कि किसी टेस्ट में कुछ भी नहीं आया तो हम लास्ट में उसको डिक्लेयर कर देते हैं कि इसको माइग्रेन है, और उसको कहते हैं कि आपको ज़िंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी। पर सहज योग में इस पैथी के द्वारा उसका माइग्रेन 100% बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो माइग्रेन होता है हमारा, जो हमारे अंदर ये 7 फ्लेक्सिस हैं जो मेडिकल में बोलते हैं, पैल्विक, ऑर्टिक, सोलर, कार्डियक, सर्वाइकल, ऑप्टिक चैन में, जो ऑप्टिक चैन में है हमारा, इसकी वजह से माइग्रेन होता है उसको। और इसमें क्या है कि जैसे ही उसको हम लेसन देते हैं, लेसन देने के बाद जैसे ही उसके अंदर की जो एनर्जी है ये अवेकन होती है, अवेकन होते ही उसकी जो अंदर की ये नेगेटिविटी है जो ये सारी निकल जाएगी और उसका माइग्रेन शांत होना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ ट्रीटमेंट बताते हैं, जैसे जल क्रिया मैंने पिछली बार भी बताया था है। तो इनसे और साथ में उसको जितने भी ये प्रॉब्लम है इस तरह की माइग्रेन शिविर में, जैसे कुछ दिन करेगा जैसे, तो अपने आप ही धीरे धीरे उसको सिर दर्द कम होना शुरू हो जाएगा, टैबलेट अपने आप ही उसकी बंद हो जाएगी। सर क्या सहज योग से संतान उत्पत्ति हो सकती है? जैसे कि IVF है, टेस्ट ट्यूब बेबी, ऐसी पद्धतियां जन्म ले रही है, लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं बच्चा पाने के लिए। संतान जो उत्पत्ति है, ज़्यादातर आपने देखा होगा हस्बैंड वाइफ के मेडिकल में पूरे टेस्ट हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ को कोई बीमारी नहीं है, जब कोई भी बीमारी है तो उनको संतान क्यों नहीं हो रही, उस समय डॉक्टर कहते हैं कि भगवान जाने, क्योंकि हम तो टेस्ट की रिपोर्ट में सब चीज़ बताते हैं ना। ऐसे केसेस में हमने देखा कि जैसे हमने ये जो हमारा जो दूसरा है, ये पहला हमारा पैलिफ्लेक्सिस, दूसरा है ओटिफ्लेक्सिस। जो हमारा ओटिफ्लेक्सिस है जिसको स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं, जैसे ही इसके हमने एनर्जी अवेकन हुआ, जो स्वादिष्टान चक्र उसका जैसे क्लियर हुआ, तो स्वादिष्टान चक्र के क्लियर होते ही उसको प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्वादिष्टान चक्र है हमारा, उसमें नेगेटिव एनर्जी आ जाती है जो उसको प्रेगनेंसी नहीं होने देती, और नेगेटिव एनर्जी निकलती प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इसलिए पर मेडिकल इसको नहीं मानता, इसलिए हम ऐसे सहजोपैथी से जैसे हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, उनको बताया क्या कीजिए, जिनको 5-5, 6 साल 10 साल से कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी तो उनको प्रेग्नेंट। सर जो ऑर्थो के केसेस है इंडिया के अंदर, कहते हैं कि 2022 में इंडिया कैपिटल होगा इस मामले में, शुगर हो या ऑर्थो हो, जिसमें प्रमुख तौर पर घुटनों में दर्द। क्या सहज योग में इसका इलाज संभव है? बिल्कुल 100% इसका इलाज है, क्योंकि मॉडर्न पैथी हमारी सिर्फ कहती है घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द हम मानते हैं कि कई बार कारण मानते हैं कैल्शियम की कमी होगी है, पर हमने देखा कि घुटनों में दर्द क्या होता है कि जैसे जो मेडिकल में एक सैनिबल फ्लूइड होता है, जो ज्वाइंट्स जो घुटनों में जो होता है उनके बीच में होता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और उसका हमारे पास मॉडर्न पैथी में कोई इलाज नहीं है। उसके लिए हम कोई मेडिसिन देते भी हैं, उससे 2 बीमारी और लग जाती है। पर सहज योग में हमने क्या देखा इसको कि जैसे उसके अंदर की एनर्जी अवेकन की है, एनर्जी में जो दूसरा हमारा ये लक्ष्य, ये मूलाधार स्वादिष्ट जो नाभि चक्कर है हमारा, इसको सोलर फ्लेक्सिस बोलते हैं मेडिकल में हम। तो एनर्जी जैसे इसको क्रॉस करेगी, क्योंकि सहज योग में क्या है, एक धर्म का स्थान है, ईमान का स्थान है। जहाँ तक देखा कि हमने जो लोग अपने धर्म से ईमान से गिर जाते हैं उनको घुटनों की प्रॉब्लम जल्दी होती है, और जो लोग नहीं गिरते, आपने देखा पहले बुजुर्ग लोग होते 70, 80 से 100 को कभी घुटनों में दर्द नहीं होता था, और आजकल आप देखो 30-35 साल के बाद से दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि हम गलत काम ज़्यादा करते हैं, अधर्म पे ज़्यादा चलते हैं। तो इसलिए तो जैसे एनर्जी यहाँ से उठेगी और उसका जो सोलर फ्लेक्सिस है उसको क्लियर करेगी, तो उसका घुटनों का दर्द अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा, और अंदर जो सैनिबल फ्लूइड है जो मेडिकल में हम कहते हैं नहीं बनेगा, वो भी बनना शुरू हो जाएगा। सर सहज योग में कैंसर ठीक हो सकता है? 100% ठीक होएगा। क्यों? कैंसर होता क्या है, क्योंकि जो हमारा मेडिकल में ये मानते हैं कि सेल अबनॉर्मल हो गए, जो सेल अबनॉर्मल हो गए उनका कारण किसी को नहीं पता। जैसे मान लीजिए किसी को थ्रोट का कैंसर है, उसमें कहते हैं कि जी ये आदमी स्मोकिंग करता है, कोई तम्बाकू खाता है, पर जो लोग स्मोकिंग ही नहीं करते, तम्बाकू नहीं करते, उनको थ्रोट कैंसर हो रहा है, उनको क्यों हो रहा है? तो ऐसे ही तो इस पैथी मॉडर्न में तो हम उसका ट्रीटमेंट बताए थे, वो भी 100% ठीक नहीं होता। सहज योग में जो देखा हमने इस पैथी में, कैंसर जहाँ तक जो हमारा पैलिफ्लेक्सिस है, मूलाधार चक्कर है, इसकी वजह से ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है। और उन लोगों को ज़्यादा देखा हमने जो लोग गणेश के अगेंस्ट काम करते हैं, जो बाला मर्दाना के अगेंस्ट काम करते हैं,
जो भी ईसा मसीह के अगेंस्ट काम करते हैं, हसन हुसैन के अगेंस्ट काम करते हैं, उनसे क्या उनके अंदर नेगेटिव सेल बनने शुरू हो जाते हैं जो कैंसर का रूप ले लेते हैं। और जब हम इनके मंत्रोच्चारणों को बताते हैं, चाहे गणेश का ले, चाहे बाला मर्दाना का ले, चाहे हसन हुसैन का ले, चाहे जीसस क्राइस्ट का ले, तो उसे ठीक हो जाता है। तो इसलिए इसमें 100% ठीक होएगा, पर पेशेंट को खुद करना पड़ेगा जब उसकी कुंडली जागृत हो जाएगी। क्योंकि ये 35 श्री माता जी निर्मला देवी ने बताई है, जो आदि शक्ति का अवतार है और ये फ्री है, हर आदमी ने घर पे कर सकता है। कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता, टोटली फ्री है। तो सर अभी आपको दर्शक देख रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हर आदमी सुबह उठते ही पहले उससे प्रेयर करे, अपने आत्म साक्षात्कार, जैसे हमारा सहयोग टीवी है उस पर हम दिखाते भी हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। एक प्रेयर करे उठते, भगवान बोले, खुदा बोले, अल्लाह बोले, जिसको भी मानते हो, कि मेरे अंदर की जो शक्ति है, कुंडली शक्ति, रूह, सुरती, जो भी बोलते हैं, कि इसको जागृत करो ताकि मैं तेरे को पहचान सकूं और मेरे अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो निकले, और जिससे संसार में जितनी भी नकारात्मक शक्ति कोई मेरे ऊपर अटैक ना करे, मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी निकले कि मेरे से जो भी आदमी मिले उसकी अंदर भी नेगेटिव एनर्जी निकले, जो भी अच्छा इंसान बन जाए, वो भी ठीक हो जाए। सर धन्यवाद चैनल से जुड़ने। धन्यवाद सर आपका। बहुत